पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में है, टेस्ट नंबर 2 है हमारा, एक पहले हो चुका है। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फटाफट आंसर आने दीजिए। देखिए पहले जो हमारे पास जिले थे, है ना, वो जिलों की संख्या 4 थी और अब जिलों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 5 हो गई। यहाँ पे आप लोगों को श्री गंगानगर देखने को मिलेगा। श्री गंगानगर के बाद हमें यहाँ आप लोगों के बीकानेर देखने को मिलेगा। बीकानेर के बाद यहाँ हम लोग बात करेंगे आप लोगों के फलोदी देखने को मिलेगा, हमको जैसलमेर देखने को मिलेगा और जैसलमेर के बाद हमें बाड़मेर देखने को मिलेगा। नए जिलों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने हो गए? 5 हो गए। 1070 किमी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है। यहां आप लोगों के जो उत्तर बनेगा, क्या कहा है आप लोगों से? दक्षिण की उत्तर की तरफ आएंगे, तो दक्षिण के उत्तर की तरफ आएंगे हम लोग, तो हमारे यहां पे जो आंसर बनेगा साथियों, सबसे नीचे नीचे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। और अब यदि आप लोगों को जिलों की संख्या 5 आ गई तो आप लोग यहां फलोदी बीच में फंसा देंगे, ध्यान रखें आप लोग। तो सभी को राम राम, स्वागत आप लोगों के। 5920 किमी की जो हमारी परिधि है उसमें से 1070 किमी है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, नवीनतम जिलों के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर ये बनेगा। आप लोगों को मालूम है यहाँ पे आपका श्री गंगानगर हो गया, यहाँ पे बीकानेर हो गया, यहाँ पे ये फलोदी आ गया, फलोदी के बाद यहाँ पे जैसलमेर आ गया और जैसलमेर के बाद बात करेंगे यहाँ पे बाड़मेर। नए जिलों के मुताबिक यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हिंदूमल कोट से सीमा प्रारंभ होती है और बांसवाड़ा में आती है। देखिए एक नजर यहां मार लेते हैं, हल्की सी नजर मार लेते हैं, हल्की सी नजर। यहां से एक सवाल बनेगा, एक नजर में फटाफट हम लोग देखेंगे, मिनटों में हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। बेहतर सवाल है, राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार से जितने भी सवाल बनते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं और फटाफट स्पीड के साथ। ग्लोब पर अक्षांश रेखा, हम कहेंगे सर ग्लोब पर, ये ग्लोब है और ग्लोब से पूर्व से पश्चिम ये रेखा खींची जाती है, उन्हें अक्षांश कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? देशांतर कहते हैं। भूमध्य रेखा बीचों बीच जो हमारे यहाँ पे अक्षांश रेखा है 0 डिग्री की, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, उसे विषुवत रेखा कहते हैं, जो ग्लोब के मध्य पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में आप चलेंगे 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे 23.5 डिग्री की रेखा को मकर रेखा कहेंगे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है उसे कटिबंध कहते हैं और वो 111 किमी होती है। दो देशांतर रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है उसे गोरे कहते हैं और ध्यान रखें आप लोग, उनकी दूरी 111.32 किमी है। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, वो ध्यान रखें, वो 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान से कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को छूती हुई 26 किमी राजस्थान में इसकी लंबाई है। सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी वहां पड़ती है जहां पे आप कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे सीधी किरणें कहां है? बांसवाड़ा में है साथियों, और सबसे तिरछी श्री गंगानगर में है। सूर्य का उदय सबसे पहले कहां होगा? पूर्व में, तो पूर्व सिलांग धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे अंत में कटरा जैसलमेर में होता है और लगभग 36 किमी का अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। दोनों गोलार्धों में समान अवधि के दिन रात होते हैं, वो 21 मार्च जिसे बसंत कहते हैं विश्व और 23 सितंबर को। भारत का मानक समय जिसे स्टैंडर्ड समय कहेंगे, हर देश का अपना एक मानक समय है जहां से घड़ियों को सेट किया गया है। हमारा भारत का भी मानक समय है जिसे 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि मिर्जापुर इलाहाबाद यूपी से गुजरती है और हम पूर्व की तरफ है ग्लोब में, और पूर्व की तरफ है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उससे हम लोग प्लस में होंगे। ध्यान रखें, अंतरराष्ट्रीय समय से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं क्योंकि हम पूर्व की तरफ है। 27 डिग्री की अक्षांश रेखा ये राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश है। 74 डिग्री के ध्यान रखें देशांतर है, 74 डिग्री ये देशांतर है, 74 डिग्री देशांतर है, 74 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसे हम लोग ये ध्यान रखें मध्यवर्ती देशांतर कहेंगे। 74 डिग्री की देशांतर बेटा इसे क्या कहेंगे हम लोग? मध्यवर्ती देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्यवर्ती देशांतर कहेंगे, समझ गए? मध्यवर्ती देशांतर कहेंगे, ध्यान रखें आप लोग। और सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना ये संक्रांति कहलाता है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 21 जून को चमकता है इसलिए कर्क संक्रांति कहलाता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को चमकता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये 1 मिनट का शो, है ना?
1 मिनट में मैंने यहां जानकारी देने की कोशिश की, तो आपको 1 मिनट वाला यहाँ पे कैसा लगा आप लोग ईमानदारी के साथ बताना, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड के साथ चल रहे हैं, मैं आपसे पहले कह चुका हूं। तो आप लोगों को यहाँ रिवीजन के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रिवीजन के लिए यहाँ पे आप लोगों को शानदार मौका मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को शानदार मौका मिल रहा है, शानदार मौका मिल रहा है। कैसा लगा आप अपना जवाब देंगे। साथियों यहाँ पे जो हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ कंप्लीट जो आप लोग राजस्थान की बात करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ये राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। हम बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि का मतलब होता है यहां स्थलीय सीमा बोलते हैं। ये कुल मिला के ये सीमा है हमारी, ये 1000 70 किमी तो यहाँ पाकिस्तान के साथ है, और शेष हमारी जो है वो 4850 है, वो 3 राज्यों के साथ है। कितने राज्यों के साथ है, वो 3 राज्यों के साथ है। कितने राज्यों के साथ है, माफी चाहूंगा 5 राज्यों के साथ है। कितने राज्यों के साथ है, 5 राज्यों के साथ है। हमारे पास यहां देखेंगे आप लोग, यहाँ पे पंजाब हो गया, इधर बात करेंगे आप लोग हरियाणा हो गया, हरियाणा की बात करेंगे यूपी हो गया, यूपी के बाद एमपी, और एमपी के बाद में यहाँ पे पड़ेगा गुजरात। तो हमारे यहाँ पे ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो ध्यान रखें आप लोग, वो कितनी है, 4850। 4850 किमी ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, और 1070 है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, कुल मिला के हमारी 5920 किमी है, ये राजस्थान की परिधि है। परिधि का मतलब क्या हो गया बेटा, स्थलीय सीमा हो गया। अब इसमें से देखेंगे तो 1070 जो किमी है वो कितना है, और परसेंट निकाल रहे गुणा 100 से कर देंगे तो बराबर हमारे पास 18.07% आएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यानी आप लोगों के कुल अंतरराष्ट्रीय है, कुल अंतरराष्ट्रीय जो कुल राजस्थान की कुल परिधि है उसका कितना प्रतिशत भाग है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। कमेंट आ रहे हैं आपके, मेरी बात समझ गए। सवाल को घुमा दिया है, और बाकी का जो शेष बचा वो हमारा 100% में से 100% हमारे पास है। अगर इसमें से 18.07% कम कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो जो भी आएगा वो हमारे राजस्थान की क्या हो जाएगी, अंतरराज्यीय सीमा। तो ये जरूर ध्यान रखें आप लोग कि 5920 में से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी प्रतिशत है और अंतरराज्यीय सीमा कितनी प्रतिशत है। बहुत बेहतर क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ये देखिए, राजस्थान कुल सीमा परिधि 5920 किमी है, जिसमें से 1070 किमी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिप सीमा रेखा ये 1070 किमी कुल परिधि का 18.07% है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है ना। इसका मतलब एक जिला वो है जो परिधि पर स्थित नहीं है, जो परिधि पर स्थित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जिसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रेड क्लिप सीमा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिप सीमा रेखा कहते हैं, रेड क्लिप सीमा रेखा कहते हैं, सीमा रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण अगस्त 1947 में हुआ। और आपको मालूम है नवीनतम जिलों के अनुसार यहाँ पे 5 जिले स्थित हैं, और यहाँ आप लोगों का उत्तर सी आया है, राइट आंसर बिल्कुल आप लोग कह रहे हो, जोधपुर परिधि पर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये देखिए कि नवे जिले आप लोगों के संभाग, यहां थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। साथियों आप लोगों के नए संभागों का जो गठन हुआ वो आपके प्रारंभ में आप लोगों के 19 जिले और 3 संभागों का गठन हुआ, और वर्तमान में ये आपके 3 संभागों को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 8 नए जिले हैं। राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया, उसके आधार पर हुआ। ये ध्यान रखें आप लोग, ये मैंने जानकारी संक्षिप्त जानकारी दे रखी है। ये राजस्थान का नया मानचित्र, आगे क्वेश्चन आएगा तब हम आप लोगों से बात करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों है। आपको वो जिला का चयन करना है जिसमें से अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों है, अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय दोनों है, अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय दोनों है। देख बेटा एक सवाल सुनना आप लोग, यहाँ पे हमारे पास आपको मालूम है यहाँ पे श्री गंगानगर जिला है। कौन सा है, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के नीचे चलेंगे हम लोग तो हमारे पास यहाँ पे बीकानेर है। बीकानेर के बाद इधर देखेंगे तो हमारे पास फलोदी है। फलोदी के बाद यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद देखेंगे तो हमारे पास बाड़मेर है। लेकिन ये मत भूलना कि ये जो 2 जिले हैं श्री गंगानगर और आप लोगों के बाड़मेर वाला, ये श्री गंगानगर है वो आप लोगों के पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है और पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। बाड़मेर है ये पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो नीचे गुजरात के साथ सीमा बना रहा है।
तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने, आप लोग कह देंगे 5। सवाल पूछेगा नहीं नहीं, राजस्थान राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय जिला बनाने वाले 5, केवल अंतरराष्ट्रीय 3, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय दोनों 2, क्योंकि यहां पे ये श्री गंगानगर केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं बना रहा, बाड़मेर है ये भी केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं बना रहा, ये गुजरात और पंजाब के साथ बना रहा है। केवल अंतरराष्ट्रीय बनाने वाले वो बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर है। और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बनाते हैं, क्योंकि श्री गंगानगर है वो पंजाब के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, और यहां देखेंगे बाड़मेर है वो गुजरात के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। तो किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों है, अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय दोनों सीमा है, तो बाड़मेर जिला ऐसा आएगा जो अधिकांश हिस्सा, तो इसका ध्यान रखें, ये गुजरात पाकिस्तान के साथ लगता है, बाकी थोड़ा सा है वो किसके साथ लगता है, गुजरात के साथ लगता है। समझ गए? सवाल मेरा बताइए, केवल वर्तमान में केवल अंतरराष्ट्रीय, वर्तमान में केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बंटने वाले जिले कितने हैं? 3। क्लियर आपके सामने। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर है वो पाकिस्तान और पंजाब के साथ बना रहा है, और बाड़मेर है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ बना रहा है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग यहाँ। बाकी ये सीमा है, कौन सी सीमा किसके साथ लगेगी? उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ 9 जिले, दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात के 6 जिले, दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले, उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा के साथ 7 जिले, और उत्तरी पश्चिमी यहाँ पंजाब के 2 जिले। हमारे राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? पाकिस्तान के साथ 5 जिले लगेंगे। ये पूरा आप लोगों को यहाँ बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले हम लोग। ये रहा देखिए, राजस्थान का वह जिला जो परिधि पर स्थित नहीं है। परिधि जो राजस्थान की मैंने आपसे बात की थी, राजस्थान की परिधि का मतलब हो गया स्थलीय सीमा, और राजस्थान की बेटा नमस्ते सभी को, स्थलीय सीमा है वो 5920 किमी है। स्थलीय सीमा, यहां से हम लोग चलेंगे और यहां से घूमते हुए वापिस ऐसे ऐसे चलेंगे हम लोग। तो ध्यान रखना, एक तो देश आएगा पाकिस्तान और 5 राज्य आएंगे, यानी एक देश और राजस्थान है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ बेटा? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक देश और 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और यह सीमा 5920 किमी है। यह है हमारी परिधि, और परिधि पर कौन सा जिला स्थित नहीं है ये बताएंगे। उत्तर आपका क्या बन रहा है? ए। बिल्कुल, पहले जयपुर था, लेकिन जयपुर से साथियों कोटपुतली बहरोड अलग हो गया, तो कोटपुतली बहरोड अलग हुआ, तो अब सीमा पर है, परिधि पर है, वो कोटपुतली बहरोड टच करता है। पहले जरूर जयपुर टच करता था, लेकिन अब ध्यान रखना जयपुर टच नहीं करता है। अब जयपुर टच नहीं करता है, अब जयपुर टच नहीं करता है, जयपुर टच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में रखिए, जयपुर टच पहले करता था, अब नहीं करता है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, यानी जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे हम रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, और वो रेड क्लिफ सीमा रेखा 1070 किमी है, जो कि कुल सीमा का, क्या कहा मैंने, कुल जो परिधि है राजस्थान की, क्या बेटा, कुल परिधि है, कुल परिधि है उसका 18.07% हिस्सा है। रेड क्लिफ सीमा रेखा कुल परिधि का 18.07% हिस्सा है। तो इसका प्रारंभ कहां से हो रहा है और अंत कहां से हो रहा है? बिल्कुल, अब आप लोगों का ए उत्तर आ रहा है। बिल्कुल, हिंदूमल कोट जो कि श्री गंगानगर में है, यहां से प्रारंभ होता है और बक्कासर बाड़मेर तक जाता है। बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा? ए बनेगा। और राजस्थान के इस सीमा पर आप लोगों के जिले की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि फलोदी 4 तो पहले था, एक आपका फलोदी और होगा। आप लोगों के उत्तर क्या बनेगा बेटा? ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये देखिए, ये है आप लोगों की, थोड़ा सा मैंने लेके चल रहा हूं साथ साथ, ताकि आप लोगों को कहीं थोड़ी घनी और मैं कोशिश करूं कि आपको समझ विकसित दे सकूं। इसलिए जहां मुझे डिटेल से लग रहा है वहां थोड़ी थोड़ी सी मैं साथ लेके चल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। देखिए, हमारे राजस्थान का आप लोगों का जो विस्तार है, नीचे की तरफ देखेंगे सबसे नीचे, तो सबसे नीचे हमारा जिला है बांसवाड़ा। गांव पूछे तो आपकी बोरकुंडा, और यहाँ कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा की। उत्तर में पूछे कोणा गांव है श्री गंगानगर का, और पश्चिम में पूछे आप लोगों से कटरा गांव है जैसलमेर का, और पूर्व में पूछे तो सिलान गांव है धौलपुर का। हमारा राजस्थान का जो विस्तार हम लोग पढ़ते हैं वो नीचे से चलेंगे, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में है। चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, हमारे गुजरने वाली रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखा कहलाएंगे। अक्षांश का मतलब उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में, ये नहीं आप दक्षिण यहाँ लगा रहे हो, उत्तर में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ से गुजरने वाली रेखाएं हैं, उन्हें हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री से लेके
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार है, और पूर्व में 69 डिग्री 30 मिनट से हम लोग बात करेंगे तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहां से अगर हम लोग कोणा बोरकुंडा गांव से कोणा गांव तक चलेंगे तो 826 किमी चलेंगे, और यहां से हम लोग कटरा गांव से हम लोग शिलांग तक चलेंगे तो यहां हम लोग 869 चलेंगे। तो 869 826 अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा, 43 किमी आएगा। मेरी बात को समझ गए? तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। अगले प्रश्न चले, स्पीड ठीक है ना, थोड़ा स्पीड से निकलेंगे हम लोग। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? लगभग कितनी है सवाल पूछते हैं, चाहे बेशक आसान सवाल हो, आपको सब प्रकार के सवाल मिलेंगे, कठिन मिलेंगे और बेटा आप लोगों को आसान मिलेंगे। तो यहां आप लोगों का हाँ बिल्कुल लंबाई चौड़ाई में 43 किमी का अंतर है। और यदि यहां बेटा आप लोगों से विकर्ण की बात करेगा तो यहां विकर्ण की जो बात करेगा तो विकर्ण की जो आप लोगों के है वो ध्यान रखें, एक विकर्ण ये हो गया राजस्थान का, एक ये हो गया, ये जो विकर्ण है ये विकर्ण कितना है 700 आप लोगों के कितना है बेटा 784, और ये 850 है। दोनों में 66 किमी का अंतर है ना, दोनों विकरणों में 66 किमी का अंतर है। लंबाई चौड़ाई में 43 किमी का अंतर है। यहां आपका उत्तर बनेगा 1070 किमी। और यही इसको सवाल को थोड़ा बड़ा करेगा तो आपसे कहेगा कुल जो परिधि है उसका कितना प्रतिशत है वो हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है, आप लोग कह देंगे यहां पे। ठीक है, ठीक है। यहां आप लोगों के यहां बात करें 18.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चलें आगे। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा। दोस्त जरूरी है, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, दोस्त जरूरी है भाई, दोस्त तो बहुत जरूरी है, दोस्त के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है ना, दोस्त जरूरी है। और आप समझ रहे हो आज दोस्त के खातिर तो हम लोग माँ बाप की परवाह नहीं करते ना। हाँ, धीरे धीरे मैरिज होल बंद होते हो रहे है ना, हो रहे ना। हाँ, आने वाले समय में ये मैरिज होम बिल्कुल बंद हो जाएंगे ना। दोस्ती जरूरी है, दोस्ती जरूरी है। चले, तो यहां पे राजस्थान की कुल सीमा लंबाई है, राजस्थान की कुल सीमा लंबाई है, कुल की बात कर रहा है। ये ढंग से देख लेना, ये हमारी 4850 है, ये अंतरराज्यीय है। क्या है बेटा? अंतरराज्यीय। ये अंतरराज्यीय सीमा है, और अंतरराज्यीय सीमा ये 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ लगती है। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय है, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय है, जो एकमात्र देश, क्या कहा मैंने? एकमात्र देश है, एकमात्र देश है, और एकमात्र देश 1070 की पाकिस्तान के साथ है। और ये जो है आप लोगों के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 18.07% है। यहां बात कुल स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, कुल परिधि की बात कर रहा है, वो वर्ग किमी में नहीं। आप लोगों को वो देना है आप लोगों को 5920 किमी। चलें, ऑक्सीजन जरूरी है बेटा, हाँ, लेकिन है ना ये ध्यान रखना, मैं ये नौकरी लगने के बाद दोस्त बनाओ आप लोग, दुनिया सलाम ठोकेगी। और नौकरी नहीं लगे ना तो सब दुनिया छोड़ के चले जाएगी, कोई नहीं रहेगा अपना, अपना कोई नहीं रहेगा बेटा। इसलिए टाइम है आप लोगों का 2025 भर्तियों का वर्ष है। अगर इसे लगन से कर गए ना तो तय मानिए 2026 में रिजल्ट वगैरह आते रहेंगे तो आपके हाथों में आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर होगा। इससे बढ़िया युग नहीं आएगा विद्यार्थियों के लिए जो इस समय अब चल रहा है। राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, मध्य प्रदेश नहीं लगती है। देखो, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है हम लोग ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट के रूप में चल रहे हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे दोनों के 10-10 जिले हैं। 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं और 10 जिले हैं वो राजस्थान के हैं। नए जिलों के मुताबिक यहाँ कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, कोई जिला यहाँ प्रभावित हुआ नहीं है, क्योंकि नए जिलों से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और ये 1600 किमी है, ये 1600 किमी है, ये ध्यान रखें आप लोग। सबसे लंबी राजस्थान की सबसे लंबी ये अंतरराज्यीय सीमा है। तो कौन सा जिला नहीं आएगा यहाँ पे? आप लोग डी आंसर जा रहा है आप लोगों के, झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यहां मार दूंगा। भरतपुर है, ये भरतपुर किसके साथ है? यूपी के साथ है। आंसर आप लोगों का ये बनेगा। अब चाहे तो हम लोग 10-10 यहां पढ़ सकते हैं, है ना, बिल्कुल 10-10 यहां पढ़ सकते हैं। 10 जिले कौन से मुझे नाम भी बोलना है, लेकिन नहीं, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना है। यहां को प्रैक्टिस सेट रहने देंगे हम लोग। चलें आगे, जरा देखिए, है ना, यहां आप लोगों के यहां देखिए, देखो एक मैं आप लोगों को गीत गाता हूं,
कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के वो 10 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और ये बिल्कुल आप लोगों के इस प्रकार हैं। यहां से हम लोग चलेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बॉर्डर पे है। आप लोग एक गीत से मैं आप लोगों को याद करवा देता हूं, देखो क्रम से है, यानी झाबुआ यहाँ है, झाबुआ से प्रारंभ हो रहा है ये, और यहां चलेंगे हम लोग, तो यहां ध्यान रखें आप लोग मुरैना है। तो आप लोगों को मैं तरीका बताता हूं, क्योंकि वो आजकल उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर लगाने लग गए हैं। तो यहां एक बात जरूर ध्यान रखना आप लोग, कैसे, झाबुआ से रतलाम मंद मंद करते ये नीमच पहुंच गया। क्रम से है बेटा, क्रम से है, क्रम से नोट कर लेना। झाबुआ से रतलाम मंद मंद करते है नीमच पहुंच गया। अगर मालवा जाना है तो राजगढ़ से कई गुना दूर शिव का मंदिर है, शोपुर गांव है, वहीं पर मुरैना है। फिर बोल रहा हूं मैं, झाबुआ से रतलाम मंद मंद करते हुए नीमच पहुंच गया। अगर मालवा जाना है तो राजगढ़ से कई गुना दूर शिव का मंदिर है, शोपुर गांव है, वहीं पर मुरैना है। ये जिले कितने हैं बेटा? 10 जिले। ये पाकिस्तान, मतलब माफी चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश के 10 जिले, और एक क्रम से झाबुआ से रतलाम मंद मंद करते हुए नीमच पहुंच गया। अगर मालवा जाना है तो राजगढ़ से कई गुना दूर शिव का मंदिर है, श्योपुर गांव है, वहीं पर मुरैना है। याद हो गया बेटा? क्रम से है, क्रम से है। फिर एक बार बोल रहा हूं, झाबुआ से रतलाम मंद मंद करते हुए नीमच पहुंच गया। अगर मालवा जाना है तो राजगढ़ से कई गुना दूर शिव का मंदिर है, श्योपुर गांव है, वहीं पर मुरैना है। ये 10 जिले आप लोगों के वो हैं जो मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ टच करते हैं। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से मिलती है, गुजरात से मिलती है, गुजरात से मिलती है। देखिए यहां हमारा, आप अपना उत्तर दीजिए, यहां पे इधर देखेंगे, ये सीमा हमारी यहां से, ये गुजरात के साथ है। किसके साथ है? गुजरात के साथ, गुजरात के साथ है। और गुजरात के साथ है तो यहां से ये हमारा बाड़मेर का कुछ हिस्सा मिलेगा। बाड़मेर के बाद में हमारे पास जालोर आएगा, बाड़मेर जालोर, जालोर के बाद यहाँ पे सिरोही आएगा, सिरोही के बाद उदयपुर आएगा, और उदयपुर के बाद डूंगरपुर आएगा, और डूंगरपुर के बाद नीचे नीचे क्या आएगा? बांसवाड़ा आएगा। अब जरा देखिए आप लोग, यहां ये जिले बताता हूं आपको, इधर वाले भाई, ये हमारे 6 हो गए राजस्थान के, और गुजरात के भी 6। लेकिन गुजरात के 6 कैसे याद करने, वहां भी आप लोगों को एक तरीका बताता हूं, जरा सुनिए। कच्छ में झगड़ा हुआ, कच्छ में झगड़ा हुआ, बनास में स्नान किया, मन नहीं भरा तो साबरमती में स्नान किया, मन नहीं भरा साबरमती में स्नान किया। साबरकांठा, साबरमती में स्नान किया, यानी साबरकांठा, साबरकांठा, साबरकांठा। और फिर कह रहे हैं अभी स्नान और करना है, क्या कह रहे हैं? अरावली कूद के जाना, अरावली कूद के जाना, माही सागर में स्नान करना, अरावली कूद के जाना, माही सागर में स्नान करना, अरावली कूद के जाना, माही सागर में स्नान करना, अरावली कूद के जाना, माही सागर में स्नान करना। वहीं पर दाऊद है। ये वो जिले हैं गुजरात के जो पाके आप लोगों के राजस्थान के साथ टच होते हैं। वो जिले हैं, वो जिले हैं, वो जिले हैं गुजरात के जो राजस्थान के साथ टच होते हैं। कि हमारा झगड़ा कच्छ में हुआ, कच्छ में हमारा पूरा शरीर रेत में हो गया, मन किया स्नान करेंगे तो हमने स्नान किया बनास नदी में, मन नहीं भरा तो स्नान किया साबरमती नदी में। और किसी ने कहा अगर आपको और स्नान करना है तो पहले अरावली कूद के माही में जाना है, और वहीं तुम्हारा दोस्त दाऊद मिलेगा। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही सागर और दाऊद, ये क्रम से जिले हैं, 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 क्रम से जिले हैं। यहां आप लोगों को क्या पूछा गया, जरा देखिए, किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से मिलती है, सिरोही की मिलती है, बिल्कुल मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है, बांसवाड़ा की मिलती है, प्रतापगढ़ की नहीं मिलती। तो ए बी डी उत्तर बनेगा आप लोगों का, ए बी डी। समझ गए? तो बताइए, गुजरात का पहला जिला कच्छ, दूसरा बनासकांठा, तीसरा साबरकांठा, चौथा अरावली, पांचवा माही सागर, छठा आप लोगों के दाऊद। ठीक है? जिस जिले, क्या कहा मैंने, जरा देखिए, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। देखिए यहां हम लोग बात करेंगे आप लोगों के 1022 किमी है, ये गुजरात के साथ सीमा बनाई, हरियाणा के साथ 1262 किमी बनाई, है ना, पंजाब के साथ 89 किमी बनाई, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किमी बनाई, और यदि आप यूपी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के साथ
77 किमी बनाई। अब जरा देख लीजिए आप लोग, सबसे कम पूछी गई है आप लोग कहेंगे पंजाब के साथ, और सबसे ज्यादा पूछता तो आप लोग कह देते मध्य प्रदेश के साथ। तो आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा? पंजाब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये देखिए यहां हमारा हो गया। इसके बाद में देखो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गुजरात के साथ वो जिले जो टच करेंगे, राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इंपोर्टेंट ये है, राजस्थान के फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन अन्य राज्यों के जिले हैं उन्हें क्रम से याद करना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं राम राम बेटा, क्रम से याद करना पड़ेगा, क्रम से याद करना पड़ेगा। और क्रम से याद करने, देखो यहां हमारे, मैंने पहले कहा कच्छ, ऊपर से आएंगे, यहां हमारा कच्छ है, इधर कच्छ है, कच्छ, कच्छ में हमने लड़ाई की, बनास नदी में स्नान किया, मन नहीं भरा तो साबरमती में स्नान किया, मन नहीं भरा तो साबरमती में स्नान किया। फिर हम अरावली कूद कर गए, अरावली कूद कर कहां गए? माही सागर में गए, और वहां पे हमारा दोस्त दाऊद मिला। क्यों इंपोर्टेंट है? देखो आपके लूणी नदी जो प्रवेश करेगी वो कच्छ में प्रवेश करेगी, बनास नदी राजस्थान से प्रवेश करेगी पश्चिम बनास, वो बनासकाठा में। साबरमती नदी जो प्रवेश करेगी, साबरमती, वो कहां से करेगी? साबरकाठा से। और माही नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान से गुजरात में, वो माही सागर में करेगी। तो ये ऊपर से है, कच्छ यहां है, कच्छ में स्नान किया, कच्छ में लड़ाई की, फिर बनास नदी में स्नान किया, फिर साबरमती नदी में स्नान किया, और अरावली कूद कर गए तो माही सागर में स्नान किया। किसने? दाऊद ने। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े बेटा, मतलब आराम से अपने दिमाग को चलाते चलिए आप लोग। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? फटाफट आंसर, हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है सर। सर देखिए यहां पे गुजरात मिलती है, यहां पे गुजरात, गुजरात 1022 किमी है। नीचे यहाँ पे एमपी की बात करेंगे 1600 किमी लगती है। यहाँ पे यूपी की बात करेंगे 877 किमी लगती है। यहाँ पे हरियाणा की बात करेंगे 1262 किमी लगती है। यहाँ पे पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पे 89 किमी लगती है, और कुल मिला के 4850 किमी है। ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। तो राज्य कितने लगेंगे बेटा? यहाँ पे 5 राज्य है। न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ है, और सबसे ज्यादा सीमा है वो किसके साथ है? 1600 किमी मध्य प्रदेश के साथ है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? सबसे 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 लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, फिर आपसे निवेदन करूंगा, मध्य प्रदेश के जिले याद करके जाने हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ क्रम से, फिर कह रहा हूं मैं, यहां देखिए राजस्थान के 10 है, मध्य प्रदेश के 10 है, क्रम देखिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से। झाबुआ, झाबुआ से रतलाम, झाबुआ से रतलाम, मंद मंद करते हुए नीमच पहुंच गया, मंद मंद करते हुए नीमच पहुंच गया। अगर मालवा जाना है, अगर मालवा जाना है तो राजगढ़ से, कहां से? राजगढ़ से कई गुना दूर, कई गुना दूर, बोलिए कई गुना दूर, राजगढ़ से कई गुना दूर। अगर मालवा जाना है, अगर मालवा जाना है, अगर मालवा जाना है तो राजगढ़ से कई गुना दूर शिव का मंदिर है, शिव का मंदिर है, शिवपुरी, शिव का मंदिर है, शिवपुरी। श्योपुर गांव है, श्योपुर गांव है, और वहीं पे क्या है? मुरैना। ये आपके मध्य प्रदेश के 10 जिला क्रम से याद करवा दिए मैंने। देखिए झाबुआ से रतलाम मंद मंद करते हुए नीमच पहुंच गया। अगर मालवा जाना है तो राजगढ़ से कई गुना दूर शिव का मंदिर है, श्योपुर गांव है, वहीं पर क्या है? मुरैना है। तो हमारे यहाँ पे सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान के भी 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं, और एक क्रम से आप लोगों को याद हो गए हैं। राजगढ़ से, दोबारा फिर कह रहा हूं, झाबुआ से रतलाम मंद मंद, क्रम देखिए, झाबुआ से रतलाम मंद मंद करते हुए नीमच पहुंच गया। हमने पूछा कहां जाना है? जवाब मिल रहा है अगर मालवा जाना है तो राजगढ़ से कई गुना दूर शिव का मंदिर है, श्योपुर गांव है, वहीं पे मुरैना है। ये ध्यान रखें आप, इस तरीके से आप लोग चलेंगे, है ना, इस तरीके से आप लोग चलेंगे तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा,
ये आप लोगों के यहाँ पे आई गए हमारे पास में। उत्तरी पश्चिमी सीमा हमने किसके साथ बनाई? पाकिस्तान के साथ 1070 किमी। दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ 1022 किमी। दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किमी। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ 877 किमी। उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा के साथ 1262 किमी। उत्तरी सीमा पंजाब के साथ 89 किमी, जो सबसे कम है। स्पीड कम ज्यादा बताइए मुझे फटाक से। स्पीड के बारे में कमेंट कीजिए, स्पीड कितनी रखनी है? स्पीड कितनी रखनी है? स्पीड कितनी रखनी है? फटाफट आप लोग बताइए। स्पीड कम ज्यादा मुझे बता दीजिए। बिल्कुल गाइए, बिल्कुल गाइए, बिल्कुल गाइए, गाइए। कौन मना कर रहा है? स्पीड कम ज्यादा करनी हो मुझे बता दे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कंटिन्यू। स्पीड कम ज्यादा बता देना बेटा मेरे को। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? मध्य प्रदेश और यूपी से मिलती है। कौन सी सीमा है बेटा? कौन सी सीमा है? कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? अब देखिए, कई जिले हैं जो डबलिंग करते हैं ना, डबलिंग करते हैं। अब डबलिंग करने वाले जिले बताऊं मैं आपको फटाफट। यहां पे श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर डबलिंग करेगा किसके साथ? पाकिस्तान और पंजाब के साथ। यहां पे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ, है ना। यहाँ पे बाड़मेर है, बाड़मेर है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ। यहाँ पे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ। यहाँ पे धौलपुर है, कौन सा है? धौलपुर, धौलपुर यूपी और एमपी के साथ। और यहाँ पे आजकल आपका डीग आ गया। कौन सा आ गया? डीग आ गया। कौन सा आ गया? डीग आ गया। तो ध्यान रखें आप लोग, ये इस प्रकार से बनेंगे आप लोगों के, है ना। ये ध्यान रखें, ये यहाँ ये डबल बनाएगा, ये डबल बनाएगा, ये डबल बनाएगा। क्लियर? तो श्री गंगानगर है पाकिस्तान पंजाब के साथ, बाड़मेर पाकिस्तान गुजरात के साथ, बांसवाड़ा गुजरात मध्य प्रदेश के साथ, धौलपुर मध्य प्रदेश यूपी के साथ, डीग यूपी और हरियाणा के साथ, हनुमानगढ़ हरियाणा और पंजाब के साथ। तो आप लोगों के पूछा है कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है? वो धौलपुर जिला है, जिसे हम लोग कोठी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती है। यानी कि ये कह रहा है कि राजनीतिक सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय से नहीं लगता। इसका मतलब अंतर्राज्यीय कितना है हमारा? 4850 किमी। और अंतर्राष्ट्रीय कितना है हमारा? 1070 किमी। और कुल कितना है हमारा? 5920 किमी। इस 5920 किमी पर वो स्थित नहीं है, वो स्थित नहीं है, वो स्थित नहीं है। क्या प्रतापगढ़ है? तो ये गया। क्या पाली है? क्या जयपुर है? क्या नागौर है? क्या धौलपुर है? धौलपुर गया। क्या बूंदी है? नहीं। क्या दौसा है? नहीं। क्या राजसमंद है? नहीं। क्या पाली है? नहीं। क्या जोधपुर है? नहीं। इसका मतलब राइट आंसर ये बनेगा, बूंदी है। बूंदी आती जरूर है, लेकिन बूंदी के नीचे रावत भाटा घुस जाता है चित्तौड़गढ़ का। बूंदी के नीचे क्या घुस जाता है? रावत भाटा घुस जाता है चित्तौड़गढ़ का। ये ध्यान रखना, बूंदी परिधि पर स्थित नहीं है, बूंदी परिधि पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला ये रहा, है ना। ये देखिए आप लोग, यहां पे आप लोगों के पहले जब नए जिले नहीं बने थे तो उस समय संख्या 8 थी, वर्तमान में आप लोगों का अलग चेंज हो गया। राजस्थान राज्य भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? राजस्थान 3,42,239। अब क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 3,42,239 वर्ग किमी है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और राजस्थान का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के मामले में हमारा पूरे भारत में प्रथम स्थान है। पहले ये मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो कभी पूछा जाए प्रथम स्थान कब आया है, तो आप लोग कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम स्थान आया है नवंबर 2000। नवंबर 2000 को राजस्थान का प्रथम स्थान आया। इससे पहले मध्य प्रदेश था, वो भारत का सबसे बड़ा राज्य था। तो आप लोगों के यहां आएगा 10.41%। देखिए 10.41%। यदि आप लोगों से ध्यान रखें, आप लोग यहां पे सतही जल की बात करें कि भारत का सतही जल, तो भारत का सतही जल 1.16% राजस्थान रखता है। तो हम लोग बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये सबसे बड़ा राज्य कब बना है? नवंबर 2000 को बना है ना। ये देखिए आप लोग, राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और
इस 3,42,239 वर्ग किमी है, जिसे वर्ग मील में मापेंगे तो 1,32,139 है। भारत के 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। 1 नवंबर 2000 से पहले जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा था? मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग बना, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल आगे निकल गया। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमने पहले कह रहा हूं आप लोगों से कि राजस्थान है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है क्षेत्रफल के मामले में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है क्षेत्रफल के मामले में। और वो कब बना है? तो ध्यान रखें, वो बना है नवंबर कब? नवंबर 2000 में। नवंबर 2000 में। उससे पहले सबसे बड़ा राज्य था, वो ध्यान रखें कौन सा था? मध्य प्रदेश था। कौन सा बेटा? मध्य प्रदेश था। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो यहां अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वो कौन सा है? राजस्थान। और ये स्थिति जो आई हमारे पास में, वो आई 1 नवंबर 2000 को। क्लियर? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश का लगभग 3,08,052, 3.8 के पास रह गया। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 10.41% हिस्सा रखता है राजस्थान। और यह स्थिति नवंबर 2000 के बाद बनी है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ये रहा, क्षेत्रफल में लगभग इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, ब्रिटेन से 1.5 गुना और जर्मनी के बराबर राजस्थान है। यह भी कई बार पूछ लेता है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम का आप लोगों को चयन करना है। आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम कौन सा है? आप लोगों को आंसर बताना है साथियों। दीजिए उत्तर, आप लोग क्या देंगे इसका? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आने दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए। आने दीजिए बेटा, फटाफट आने दीजिए, फटाफट आने दीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। देखो, यहां आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। 38,401, 38,401 ये सबसे बड़ा जिला है, जैसलमेर है। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 है। 38,401, 38,401 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। जो कि राजस्थान का बात करेंगे तो राजस्थान का 11.22% हिस्सा है। राजस्थान का कितना है बेटा? 11.22% हिस्सा। राजस्थान का 11.22% है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। अब यहां आप लोगों को एक मिल गया, तो यहां आप यहां एक यहां है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो आपको दिक्कत कहां है? आराम से टिक कीजिए ना आप लोग। 38,401, 38,401, 38,401, 38,401 ये आप लोगों का आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हमारे पास में 38,401, 38,401 राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है राजस्थान का मानचित्र बनाइए आप। सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र बना के या अपनी स्मृति मानचित्र को उतारिए और फिर ये जिलों को आप सबसे पहले अंकित कीजिए। ऐसे नहीं हो गए सवाल हल। सबसे पहले अंकित कीजिए क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है करौली कहां है? हम कह देंगे सर करौली हमारे पास यहां है, करौली हमारे पास यहां है, करौली हमारे पास यहां है, करौली हमारे पास यहां है ना। इसके बाद आप लोग बात करेंगे जोधपुर। जोधपुर हमारे पास यहां बनेगा, जोधपुर हमारे पास यहां बनेगा। अजमेर यहां बनेगा, अजमेर जोधपुर से पहले आएगा, है ना। अजमेर जोधपुर से पहले आएगा, अजमेर जोधपुर से पहले आएगा। अजमेर है जोधपुर से पहले आएगा, अजमेर जोधपुर से पहले आएगा, अजमेर जोधपुर से पहले आएगा। और यहां इधर देखेंगे तो यहां थोड़ा हटता हुआ यहां पे आपको सवाई माधोपुर मिलेगा यहां पे। अब देखो इधर चलो आप लोग, तो यहां देखेंगे कि क्या कह रहा है पूर्व से, तो करौली बाहर निकला हुआ है सवाई माधोपुर के बजाय। तो आप लोगों के 1 नंबर पे करौली आ गया। ये सवाई माधोपुर देखो यहां से इधर आएगा ना, इधर तो अंदर बिड़ा हुआ है। अजमेर बिल्कुल बीचों बीच आएगा और जोधपुर बाहर जाएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या बनेगा? आप लोगों के 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं बेटा 1 2 3 4। अब जरा देखिए आप लोग कैसे बनेगा। अब कैसे बनेगा आप लोगों के? सबसे पहले आपके करौली आएगा,
तो करौली में 1 नंबर डाल दीजिए, सवाई माधोपुर में 2 नंबर डाल दीजिए, अजमेर में आप लोगों को 3 नंबर डाल दीजिए, और यहां देखेंगे आप जोधपुर में 4 नंबर डाल दीजिए। अब सबसे पहले करौली आ रहा है हमारा ना, तो करौली ये रहा हमारे पास, ये रहा। इसके बाद करौली के बाद हमारे पास सवाई माधोपुर आ रहा है, सवाई माधोपुर के बाद अजमेर आ रहा है, फिर जोधपुर आ रहा है। राइट आंसर ये बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को मानचित्र लेके चलना है। पूछ लेता है कई बार। सबसे पहले ऐसे में कुछ मत करो, आप राजस्थान के मानचित्र में जिलों को उठा के रख दो, है ना, क्योंकि कल्पना से नहीं होगा, हल्का सा आपका रफ कार्य के लिए आता है। तो वहां मानचित्र बना के सबसे पहला काम है कि आप लोग वहां पे जिलों को रखिए बेटा, और जिलों को रखने के बाद फिर आगे चलेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, आपको बताना। अभी क्वेश्चन था आपके सामने, लगभग बराबर है, लगभग लगभग आपके बराबर है। कौन कौन से देश हैं यहां आप लोगों के, उनके लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। मैंने सवाल नहीं बनाया, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2020 का सवाल भी रहा है, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2020 का आपका सवाल भी रहा है। कौन कौन से देश हैं इनके लगभग बराबर आ रहा है? 1 और 4, बिल्कुल। हम लोग बात करें नॉर्वे और पोलैंड, आप लोगों के आंसर ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न आपका ये रहा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। ये सवाल आप लोगों का है वो आकृतियों से है कि राजस्थान के कौन से जिले की आकृति क्या है। जरा देखेंगे आप लोग कि जोधपुर जब नया बना है, जोधपुर नया बना है, फलोदी यहां पे आप लोगों के अलग हो गया है। तो जोधपुर और फलोदी तब था, तो फलोदी से पूर्व, फलोदी से पूर्व, क्या कहा मैंने? फलोदी से पूर्व, फलोदी बनने 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 से पूर्व इसकी स्थिति मयूराकार थी। लेकिन अब साथियों ध्यान रखें, इसकी आकृति कैसे हो गई, ये ध्यान रखें। अब इसकी आकृति कैसे हो गई? हाथीनुमा हो गई, हाथीनुमा। जोधपुर की आकृति हाथीनुमा हो गई, तो हमने नए जिलों को से बना दिया इसको। इधर बात करें सीकर, सीकर की आकृति आप लोगों के अर्धचंद्राकार या प्याला नुमा है। जैसलमेर की अनियमित बहुभुजाकार है, और करौली की बतकाकार है। तो आप लोगों से क्या पूछा है? कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है ना। तो अब आप लोगों देखिए क्या कहा इसने कि सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा जोधपुर वाला है नहीं, अच्छा इसमें आंसर अलग आ गया, ओके भाई, है ना, प्रयोग कर। यहां आप लोगों की थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है भाई, है ना, ये क्वेश्चन है बेटा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। इसको मैंने आप लोग बता दिया वर्गीकरण, लेकिन इसे हम लोग लेंगे नहीं। यहां जो मिस्टेक हुई है वो ध्यान रखें आप लोग, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। कहा हुई है बेटा? टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई, ध्यान रखें आप लोग, ये मिस्टेक टाइपिंग में हुई है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आप लोगों ऑप्शन अलग हिसाब से लगा दिए। यहां आप लोगों के ध्यान रखना, फलोदी जिला बनने के बाद, फलोदी जिला बनने के बाद जोधपुर की स्थिति आज कैसी हो गई? हाथी के समान हो गई। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, हमें आराम से टिक करेंगे हम लोग। साधारण सवाल है, 3,42,239 वर्ग किमी है, जो कि भारत का 10.41% हिस्सा है। और यह स्थिति बनी हमारी नवंबर 2000 के बाद, क्योंकि नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है। राजस्थान 2 नंबर पे था, वो आप लोगों के कितने नंबर पे आ गया? 1 नंबर पे आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने फिर ये देखिए, राज्य बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो अब यहां आप लोग दोनों तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से सवाल निकाल सकते हैं। या तो रट के आप लोग, या आप लोग उसका गणित का ज्ञान है तो आप परसेंटेज के आधार पर, घटना चक्कर की बुक चल रही है, हाँ बिल्कुल घटना चक्कर के ही क्वेश्चन है। हाँ, वर्ग मिलन बात करेंगे तो 1,32,139 सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। और क्षेत्रफल में बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। वैसे तो आप लोगों के ये 5 जिलों में शामिल है, टॉप 5 जिले क्षेत्रफल से वैसे भी आपको रटा हुआ होगा। निम्नलिखित में से किस जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है? अलग अलग आप लोगों के साथियों इलाका है, आप लोगों के मेवाड़, भौमट, आप खेराड़, माल खेराड़, आप लोग योध्य प्रदेश, कोठी, तोरावाटी, विभिन्न प्राचीन नामों से राजस्थान के अलग अलग इलाके को हम लोग जानते थे। यहां पूछे आप लोगों के भौमट, भौमट, ये 3-4 शब्द बहुत लोकप्रिय होते हैं एग्जामिनर के लिए, कि वो पूछता है उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, है ना।
सिरोही जिलों में उबड़ खाबड़ पहाड़ियों क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं वो कौन सी है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां हैं उन्हें मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। राजस्थान में आप लोगों की गोलाकार पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों के विभिन्न सवाल है जो राजस्थान के लोकप्रिय सवाल है और आप लोगों का आंसर ए आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए होगा। क्या यहाँ डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, क्या कहा बेटा मैंने? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र है वो भौमट कहलाता है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं। भौमट का एक पठार है, भौमट एक पठार है, समझ गए? बहुत बढ़िया सवाल है कि यहां देखेंगे आप लोग कि तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों को गिरुवा कहते हैं। आपके सिरोही जिलों में ओबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। राजस्थान की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां झालावाड़ में। आपसे पूछेगा कि आप लोगों के गोलाकार पहाड़ियां हैं वो बालोतरा सिवाना क्षेत्र में है जिन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बिल्कुल बिल्कुल आगे देखिए। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया? देखिए बेटा, संभागीय प्रणाली की अगर बात करें आप लोग कि संभागीय प्रणाली जो शुरू हुई थी वो शुरू 1949 में हुई थी और 1949 में हुई। और ध्यान रखें फिर आगे चल के इसे 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया का शासनकाल था। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इनको समाप्त कर दिया। बोलो कोई काम का नहीं है पद, मोहनलाल सुखाड़िया जी को ने समाप्त कर दिया। आगे चल के हरिदेव जोशी की सरकार आई। 26 जनवरी का समय था, 26 जनवरी 1887 का दिन था। और ध्यान रखें आप लोग, हरिदेव जोशी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और इनके द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। ना केवल पुनः शुरू किया गया बल्कि इस दिन राजस्थान का जो ध्यान रखें आप लोग वो छठा संभाग, कौन सा संभाग? छठा संभाग अजमेर भी बना, है ना? ये ध्यान रखें, छठा संभाग कौन सा बना? अजमेर बना। सातवां संभाग है वो कौन सा था? भरतपुर। वो भरतपुर 4 जून 2005 को बना और अभी 2023 में 3 संभाग और बनाए थे और तीनों संभागों को समाप्त कर दिया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को। यहाँ पे कब 1962 में समाप्त किया और 1987 में पुनर्स्थापित किया। संभागीय व्यवस्था आपके साथियों 3 या 4, 5 जिलों से बनके एक प्रशासनिक व्यवस्था बनती है जिसका मुखिया होता है वो संभागीय आयुक्त कहलाता है, सीनियर आईएएस होता है। यहाँ पे देखेंगे संभागीय प्रणाली की शुरुआत ये मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय वो शुरू 1949 में हुई। प्रारंभ में राजस्थान में 5 संभाग थे। आगे चल के मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 1962 में संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी और फिर वापस साथियों पुनः शुरू हुई वो 26 जनवरी 1987 माफी चाहूंगा 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया जाता है और इस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी थे, उनके द्वारा किया गया और यहां राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बना 26 जनवरी 1987 को। राजस्थान का 7वां संभाग है वो 4 जून 2005 को बना, 4 जून 2005 को बना। मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी राजे थी। अभी साथियों पिछली गहलोत सरकार जी ने, ये ध्यान रखें आप लोगों के, वो 3 संभाग बनाए और वे तीनों संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा तीनों संभागों को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में वही स्थिति है। राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग। तो बढ़िया सवाल था। संभागीय व्यवस्था के हमारे दर्शन हो गए। हर जगह आपको प्रैक्टिस का मौका दे रहा हूं, हर जगह आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस का मौका दे रहा हूं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई थी। शुरुआत में 5 संभाग थे किंतु वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। 2024 में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? तो आप लोग कह देंगे सर यहाँ क्या आपका उत्तर बनेगा? अब वर्तमान में 7 संभाग है। एक बार आप ध्यान रखें ये संभाग आपके 10 बन गए थे लेकिन वर्तमान में 7 है साथियों। क्लियर? यहाँ पे 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में 3 नए संभाग बने, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, जो वर्तमान में समाप्त कर दिए गए, है ना बेटा? स्पीड बता दीजिए मुझे, कम ज्यादा किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो स्पीड बता दीजिए। सलूम्बर जिला किस संभाग का अंग है? हालांकि भी क्वेश्चन हटना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन हट जाएगा। 27 नंबर या आप लोगों के हट जाएगा। नहीं माफी चाहूंगा कि सलूम्बर जिला तो है ना, सलूम्बर जिला वर्तमान में किस संभाग का अंग है? सलूम्बर है ना, ये आपके जिला पूछे हुए। सलूम्बर जिला वर्तमान में किस संभाग का अंग है? आप लोग कह देंगे उदयपुर में। बांसवाड़ा संभाग साथियों बनाया गया था लेकिन वो आपका कैंसिल हो गया, है ना? ये ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, स्पीड मुझे बता दीजिए, मुझे स्पीड बता दीजिए
मुझे स्पीड बता दीजिए, कम ज्यादा सब बता दीजिए, मैं साथ लेके चलूंगा। कम ज्यादा मुझे बता दीजिए बेटा, सब मुझे कम ज्यादा बता दीजिए। स्पीड 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 के बारे में कमेंट कीजिए, स्पीड के बारे में। हाँ पे चल दो गुरुजी, स्पीड तेज चलने दीजिए, स्पीड तेज चलने दीजिए, स्पीड बताइए बेटा। हाँ जिला है सलूम्बर। स्पीड के बारे में कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं चाहता हूं कम समय में हम ज्यादा कुछ करें, है ना। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, आपको मालूम है, आप बता देंगे सर। देखो शुरुआत पूछे आप लोगों से, हम लोग कह देंगे सर शुरू हुई 1949 में, ओके सर। समाप्त हुई वो 1962 में, ओके सर। इसके बाद में सर पुणे शुरू हुई, वो हुई 1987 में, 1987 में पुणे शुरू हुई, है ना, पुणे शुरू हुई। और इसी दिन राजस्थान का छठा संभाग बना। छठा संभाग कौन सा था? अजमेर था, है ना। फिर गुरुजी 4 जून 2005 और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर बना, जो कि राजस्थान का 7वां संभाग है। और फिर अगस्त 2023 में गुरुजी 3 संभाग और बनाए, लेकिन उनको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ आपसे पूछा गया है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1949 में। फिर ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई। प्रारंभ में जो संभाग थे 5 थे, वो हीरालाल शास्त्री जी के समय शुरू हुई। उसके बाद 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी का कार्यकाल था, उस पर रोक लगा दी गई। और 1987 में 26 जनवरी 1987 को राजस्थान का छठा संभाग बनता है अजमेर, हरिदेव जोशी जी के शासनकाल में। और हरिदेव जोशी वहां आपका छठा संभाग बना। 7वां संभाग है 4 जून 2005 को बना। वसुंधरा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थी। और फिर 2023 में 3 संभाग बने, बांसवाड़ा, सीकर और पाली, लेकिन उन्हें समाप्त कर दिया गया। आप बता दीजिए मुझे कि आपके संभागीय व्यवस्था एकदम बताइए क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा। टिप्स पे आनी चाहिए, टिप्स पे आनी चाहिए। मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। यहां देखिए पूरा जो मैं बोल रहा हूं उसे मैंने आपको लिखित में भी दे दिया, ताकि मेरा विद्यार्थी कहीं चूक ना करे, मेरा विद्यार्थी कहीं भी चूक ना करे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सन 1949 में हुई। इस व्यवस्था की शुरुआत हरिलाल शास्त्री के नेतृत्व में 30 मार्च 1949 को हुई। शुरुआत में राजस्थान राज्य में 5 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में 7 संभाग है। 3 नए संभाग समाप्त कर दिए गए। अजमेर संभाग का गठन छठे संभाग के रूप में वो कब हुआ? 26 जनवरी 1987 को हुआ। तथा भरतपुर संभाग का गठन है वो 7वां संभाग के रूप में 4 जून 2005 को हुआ। पूरी तरीके से क्लियर। ये बेटा घटना चक्कर ही चल रहा है। जो ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं ना हम लोग, वो ऑब्जेक्टिव बुक ही आप लोगों के। अजमेर संभाग गठन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, भरतपुर संभाग गठन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यकाल में हुआ। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 3 नए संभाग बने। 8वां बांसवाड़ा, 9वां पाली, 10वां सीकर अब समाप्त है। संभागीय व्यवस्था को एक बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरू किया गया, पुनः शुरू किया गया। इस तरह से एमसीक्यू करवाएंगे तो सर जी कोई हानि नहीं है एमसीक्यू में। बिल्कुल बेटा, मुझे जैसा कहेंगे वैसे चलेंगे, आप लोग मस्त रहिए। तो आप पूरी तरह क्लियर। अब देखो यहां से एक सवाल और ले लीजिए, एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा संभागीय व्यवस्था से। जरा देखिए, हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में क्या हुई? संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। ओके गुरुजी। मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में 1962 में, ये ध्यान रखिए, संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई। हरिदेव जोशी के समय 1987 में सर 2 काम हुए। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई, संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई, संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई। और राजस्थान का छठा संभाग, राजस्थान का छठा संभाग कौन सा बना? अजमेर। राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बना। और यहां बात करें हम लोग साथियों, वसुंधरा राजे 4 जून 2005 में राजस्थान का 7वां संभाग बना। और 7वां संभाग कौन सा बना? वो बना भरतपुर। और एक और जोड़ दीजिए आप लोग कि ऐसा है यहां पे कि आप लोगों के अशोक गहलोत जी के समय राजस्थान के 3 नए संभाग बने, 3 नए संभाग बने जिनकी मैंने आपसे बात की है। और 3 नए संभागों को जो समाप्त करने का काम किया वो भजन लाल जी की सरकार ने किया। ये ध्यान रखें आप लोग। ये एक जगह मैंने आपको मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड संभागीय व्यवस्था में क्या कहानी है वो मैंने एक साथ दिए आप लोगों को। आप बिल्कुल साथियों
इस मौके पर आपको शतक लगाना चाहिए। एक बार क्लास को शेयर करें और बिल्कुल यदि मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो शतक आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। यदि वाकई मेरे से प्यार करते हो, वाकई मेरे से लाड करते हो, वाकई मुझे स्वीकार करते हो, तो एक बार मात्र 2 या 3 मिनट में शतक आपका क्रॉस होना चाहिए। 15 मिनट तो बाद तो मैं ही कर जाऊंगा, 15 मिनट बाद में तो मैं ही कर जाऊंगा। बिल्कुल आप लोग, मैं पीछे मुड़ूं तो आपका शतक पार मिलना चाहिए मुझे, तब तो मजे वाली बात है। लाइक शेयर कीजिए, लगाइए जोर। तो यहां बात करें किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई, तो आप कह देंगे मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा संभागीय व्यवस्था होगी, इसे बात कर ली हम लोगों ने। निम्न में वह जिला जहां संभागीय मुख्यालय नहीं है, जहां संभागीय मुख्यालय नहीं है, या आप लोगों के ये नए, अब तो आप लोगों के स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन के, इसके स्टार लगाएंगे, क्वेश्चन सही नहीं है। अगला देखिए आप लोग, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के, 30 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये कैंसिल हो गया इसलिए हमने इसको क्रॉस किया है इस क्वेश्चन को, है ना, ये ध्यान रखें। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? जरा देखिए साथियों, यहां हमारा एक दूसरा संभाग है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है भौगोलिक परिस्थितियों में, और उसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन, एक तरीका बता देता हूं, उस तरीके से हम लोग उसका तुलनात्मक अध्ययन पूरा कर लेंगे। देखो इस दिशा में जाएंगे हम लोग, यहां पे बिल्कुल, यहां पे हमारे पास एक संभाग है, और उस संभाग का नाम कौन सा है? जोधपुर संभाग। हमारे पास संभाग कौन सा है बेटा? जोधपुर। ये जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग इधर आएगा, और यहां बात करेंगे हम लोग इधर, इधर हमारे पास कोटा संभाग आएगा। कोटा संभाग और जोधपुर संभाग है, दोनों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कैसे है? देखो कोटा में हमारे पास बात करेंगे, यहां हमारे पास में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा में है बेटा, कोटा में हमारे पास क्या है? सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा में हमारे पास क्या है? सर्वाधिक नदियां हैं। सर्वाधिक नदियां हमारे पास कोटा में है, तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तभी तो नदियां हैं भाई, सर्वाधिक वर्षा होती है। जब सर्वाधिक वर्षा होगी तो ध्यान रखें ये स्थान हमारा सर्वाधिक आर्द्रता वाला हो जाएगा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला हो जाएगा। यहाँ आप लोगों के नदियां हैं, वो नदियां भी न्यूनतम है ना, वो आप लोगों को नदियां हैं, वो नदियां भी न्यूनतमता है। यहाँ आप लोगों की आर्द्रता है, आर्द्रता भी कम है। यहाँ आप लोगों की वर्षा है, वर्षा भी कम है। समझ गए ना आप लोग? तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे, नदियां यहाँ ज्यादा है, वर्षा यहाँ ज्यादा है, आर्द्रता यहाँ ज्यादा है। जोधपुर संभाग में वर्षा भी कम है, जोधपुर संभाग में वर्षा भी कम है, जोधपुर संभाग में वर्षा भी कम है, नदियां भी कम है, नदियां भी कम है, और ध्यान रखिए आर्द्रता भी कम है। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग नहीं, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कह सकते हैं आप इसे। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जयपुर है। तो आप लोगों को उत्तर ये बनेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। सर किस्मत सही कैसे करें? बेटा देखो, मैं तो इस दुनिया में किस्मत को मानता नहीं हूं, ठीक है, परिस्थितियां विपरीत आए, परिस्थितियां अनुकूल आए, मामला चलता रहेगा। सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा है, जबकि न्यूनतम मामले में जोधपुर है। परिस्थितियां आएंगी, हम लोग कह देते हैं सर हमारी किस्मत नहीं था। बेटा इस दुनिया में कोई किस्मत नहीं है, हम पढ़ेंगे तो पास होंगे, मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल पास होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आप पास होंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो गारंटी बिल्कुल आप फेल होंगे। और 2025 में भर्तियों का पिटारा है, यदि आप लोग वाकई नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए, आपका स्वागत करती है राजस्थान सरकार। कहीं कहीं तो लग जाएंगे, और 2026 में आप लोग ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। और जो आलसी है ना, वो भाई ना ढूंढते रहना बेटा, ढूंढते रहना, बहुत सारे बहाने हैं आपके, बहुत सारे बहाने आपके बीच में आएंगे आप लोगों को। यहां जालोर जिला है, किस संभाग का अंग है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके। बहाना ढूंढते रहिए, बहुत बहाना है तसल्ली के लिए, बहुत बहाना है तसल्ली के लिए, बहुत बहाना है आप लोगों के तसल्ली के। क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के? क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के, बताइए। जोधपुर बिल्कुल। एक बार आप लोगों के पाली संभाग का अंग बन चुका था, लेकिन पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग, सीकर संभाग आपका अंत कर दिया गया। और देखिए अब यहां हम लोग बात करेंगे आप लोगों के नवीनतम जिलों से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा। किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 2023 में नवीन जिलों का गठन हुआ? नवीन जिलों का गठन हुआ, ये देखो, ये आपको परमेश्वर समिति, आप लोगों को ये थोड़ा पहचाना पहचाना लग रहा होगा, गलती मत करना। परमेश्वर समिति की सिफारिश पर जो जिले का गठन हुआ वो जिला था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बना, वो प्रतापगढ़
जिला बना 2008 में, तो वो जो समिति थी वहां आप ध्यान रखें, यहां आपकी समिति आएगी, वो कौन सी है बेटा, ध्यान रखें, राम लुभाया समिति का गठन किया गया और राम लुभाया समिति की सिफारिश पर यहां पे जिलों का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साहब, अशोक गहलोत सरकार द्वारा नवीनतम जिलों के लिए मार्च 2022 में पूर्व आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया जिसे राम लुभाया कमेटी कहा गया। नवीनतम जिले बने कांग्रेस सरकार में और वहां नए जिलों की समीक्षा हेतु पवार समिति एवं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक मंत्रिय मंडलीय समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिश पर इनको कैंसिल किया गया। तो मंत्री मंडलीय समिति है, उनके जो ध्यान रखें अध्यक्ष थे वो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा साहब थे और वहां देखेंगे आप लोग तो नए जिलों की समीक्षा के लिए पवार समिति, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है बेटा। मत बैठिए, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है आपको। मैं मानता हूं कि हम हार जाते हैं, मैं मानता हूं कि हम कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन असफल होने का मतलब ये नहीं है कि हम सफल ही नहीं होंगे, हम सफल ही नहीं होंगे, ठीक है। अभी किस्मत की बात कर रहे हैं कि सर मैं किस्मत कैसे चेंज करूं, और आप पूछने लग गए कि आप दीदी कहां से हैं, आप दीदी कहां से, पूछ तो ऐसे रहे जैसे दीदी किस्मत चेंज कर देगी, है ना। और फिर कहते हैं गुरुजी किस्मत कैसे चेंज करें, तुम्हारी किस्मत तुम तुम्हारे हाथों से लिख रहे हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुलाकात करने की कोशिश करते हो, मैं ये नहीं कह रहा आपका नजरिया गलत है, लेकिन यह मुलाकात करने का आपको क्या फायदा है, ये ध्यान रखना। मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं साफ साफ कहने वाला हूं। आगे बात करते हैं, नवीनतम जिलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये सवाल बन सकते हैं आप लोगों के, जो नवीनतम जिले हैं उनका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, नवीनतम जिले हैं उनका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, कब जारी हुआ था, कब जारी हुआ था, कब जारी हुआ था, बताइए आप लोग कब जारी हुआ था। 4 अगस्त, देखो दो बात ध्यान रखना, 4 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन यहां पे हम लोग बात करेंगे विधिवत उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन यानी नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस, ये ध्यान रखें आप लोग, नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस, नवीनतम जिलों का किनका बेटा, नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस, नवीनतम जिलों का जो स्थापना दिवस है, नवीनतम जिलों का जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कैसी बात है, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है, बताइए मुझे, आप बता दीजिए कैसी बात है भाई, कम से कम हमें तो पता लगे कि ऐसी बात नहीं है सर, तो कैसी बात है, कैसी बात है, कैसी बात है। नवीनतम जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई, नवीनतम जिलों का नोटिफिकेशन 4 अगस्त 2023 को निकला और नवीनतम जिलों का विधिवत उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को हुआ। कभी आपसे पूछे स्थापना दिवस, कभी आपसे पूछे स्थापना दिवस, क्या पूछे आपसे स्थापना दिवस, तो स्थापना दिवस की बात करें तो नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कितने अगस्त को, 7 अगस्त को। ब्यावर जिले के गठन कितने जिलों के क्षेत्रों से मिलकर हुआ है, ब्यावर जिलों का गठन है वो कितने जिलों के क्षेत्रों से मिलकर हुआ है। देखिए साथियों, एक हमारे एक स्थान होता था पाली, और पाली में एक स्थान पड़ता था जेतारण, कौन सा पड़ता है, जेतारण, 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 और जेतारण में आप युद्ध पढ़ते हो ना, वो युद्ध है ग्रीष्मेल का युद्ध, वो ग्रीष्मेल का युद्ध है, ग्रीष्मेल का युद्ध, ये ग्रीष्मेल का युद्ध पढ़ते हो आप लोग, पढ़ते नहीं पढ़ते, पढ़ते ना आप लोग बेटा, 1544 वाला, ये आजकल कहां गया, ब्यावर में। एक आप लोग पढ़ते हो साथियों बदनौर का युद्ध, कौन सा, बदनौर, ये बदनौर का जो युद्ध है, ये बदनौर का युद्ध, ये पहले भीलवाड़ा में था बेटा, भीलवाड़ा में था, और अब कहां गया, ये ब्यावर में। और ब्यावर अपने आप में ये अजमेर की एक तहसील थी, तो राइट आंसर क्या बनेगा आप लोगों के, 3 जिले, कितने बनेगा, 3, ये आप लोगों के ध्यान रखें। नंबर 1 आप लोगों के यो बनेगा बदनौर, बदनौर आपका पहले भीलवाड़ा का पार्ट था, वो भीलवाड़ा का पार्ट बदनौर आपका ब्यावर में गया। जैतारण जो पाली का पार्ट था वो जैतारण कहां पहुंच गया आप लोगों के, वो ब्यावर पहुंच गए। तो जिले कितने हो गए आप लोगों के, 3। चले दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए कि जो हमारे पास यहां पे पाली था, जैतारण, ग्रीष्मेल का युद्ध, ये ग्रीष्मेल का युद्ध है, ये ग्रीष्मेल का युद्ध, ये ग्रीष्मेल का युद्ध है, ये पाली में हुआ था जैतारण में।
अब नवीनतम जिलों के हिसाब से कहां पहुंच गया है? ब्यावर में। ये बदनौर का युद्ध है, बदनौर का युद्ध 1457 में हुआ था। ये कहां हुआ था? भीलवाड़ा में। ये कहां पहुंच गया है? ब्यावर में। और ब्यावर अपने आप में तहसील कहां की थी? अजमेर की। तो कितने जिले बेटा? 3 जिले, ध्यान रखें आप लोग, यहां आप लोगों के मिलकर ब्यावर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ध्यान रखना, नारायण सागर बांध, नोट डाल देना, नारायण सागर बांध जिसे अजमेर की जीवन रेखा कहते हैं, नोट डाल दीजिए, नारायण सागर बांध जिसे अजमेर की जीवन रेखा कहते हैं, नारायण सागर बांध जिसे अजमेर की जीवन रेखा कहते हैं, नारायण सागर बांध जिसे अजमेर की जीवन रेखा कहते हैं, नारायण सागर बांध जिसे अजमेर की जीवन रेखा कहते हैं, वो भी आप लोगों को कहां गया है? ब्यावर में गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यहां आपको भीलवाड़ा जिले की तहसील बदनौर, पाली जिले की तहसील जैतारण और रायपुर, अजमेर जिले की तहसील व्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर। ठीक है ना, टोडगढ़ का किला अब कहां गया है बेटा? ब्यावर में गया। खेतरी तहसील किस जिले का हिस्सा बना था? बना था ना, बना था ना, बना है नहीं ना, बना है नहीं ना, बिल्कुल 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 अजमेर जिले की जीवन रेखा जिसे हम नारायण सागर है, वो ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। यहां पूछा है खेतड़ी तहसील किस जिले का हिस्सा बना था? खेतड़ी कहां है? झुंझुनू में। खेतड़ी कहां है बेटा? झुंझुनू में। खेतड़ी कहां है? झुंझुनू में। खेतड़ी कहां है? झुंझुनू में। खेतड़ी कहां है? झुंझुनू में। खेतड़ी झुंझुनू में है। बना था ना, ये नीम का थाना का बना था ना, अब नहीं है ना, क्या फर्क पड़ गया? उत्तर आप लोगों के ए आएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, हमारे पास ये रहा, देखिए आप लोग, नीम का थाना जिला बना था, पूछ सकता है आप लोगों के। तो यहाँ पे आप लोगों के नीम का थाना श्री माधोपुर पाटन, ये सीकर की तहसील गई थी, और झुंझुनू जिले की तहसील खेतड़ी और उदयपुर वाटी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, उदयपुर की वह तहसील जो सलुम्बर जिले का हिस्सा नहीं है, उदयपुर की वह तहसील जो सलुम्बर जिले का हिस्सा नहीं है, आंसर दीजिए। क्या गजब के क्वेश्चन है भाई, क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। देखो गोगुंदा, आपको मालूम है गोगुंदा, गोगुंदा कहां है? उदयपुर में। गोगुंदा कहां है? और उदयपुर में। याद कीजिए, गोगुंदा उदयपुर से एक नदी का उद्गम होता है, वो नदी है बेड़च, बेड़च नदी, बेड़च नदी, बेड़च नदी का, बेड़च नदी का, बेड़च नदी का जो उद्गम होगा वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है ना। आपके देखिए लसाड़िया का पठार है, कई बार पूछेगा आपसे, लसाड़िया का पठार है, और लसाड़िया का पठार के पास में ही यहाँ पे जयसम्मन झील है। कौन सी है? जयसम्मन झील है, जयसम्मन झील है। और देखिए आप लोग, आपके कभी पूछे साराड़ा का दुर्ग, जिसे मेवाड़ का काला पानी की सजा कहते हैं बेटा, मेवाड़ में काला पानी की सजा, तो वो कहते हैं साराड़ा दुर्ग को। मेवाड़ में काला पानी की सजा, वो कहते हैं आप लोगों के साराड़ा दुर्ग को। तो बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे आप लोगों के कि लसाड़िया का पठार कहां गया? सलुम्बर में गया। जयसम्मन झील कहां गई? सलुम्बर में गई। और यहाँ पे साराड़ा दुर्ग जिसे मेवाड़ का काला पानी की सजा कहते हैं बेटा, मेवाड़ का काला पानी की सजा, मेवाड़ का काला पानी की सजा, मेवाड़ का काला पानी की सजा। तो मेवाड़ का काला पानी की जो सजा कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी की जो सजा कहते हैं, वो साराड़ा दुर्ग को कहते हैं। और याद कीजिए यहाँ पे जिन्हें बंदी बनाया था, वो बंदी भूरेलाल बया को बनाया। बंदी किसे बनाया बेटा? भूरेलाल बया को बनाया। तो बंदी भूरेलाल बया को बनाया, तो ये सब कहां गया? आपके सलुम्बर में गया। यहां हमारा टिक आएगा गोगुंदा, है ना। गोगुंदा सलुम्बर का हिस्सा नहीं है। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। अगला प्रश्न आपके बीच में रहा, लसाड़िया का पठार, साराड़ा दुर्ग, जयसम्मन झील, हाँ भूरेलाल बया को बंदी बनाया था, माणिक्यलाल वर्मा कुंभलगढ़ के किले में, विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ के किले में, जय नारायण व्यास को सिवाना के किले में, चौधरी हनुमान प्रसाद को अनूपगढ़ और जूनागढ़ के किले में। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष 2023 में नवीन जिलों गठन के बाद बदनौर नामक स्थान किस जिले का हिस्सा बना है? बदनौर का युद्ध आपने पढ़ा होगा, बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध ये दो पक्षों के मध्य हुआ। महाराणा कुंभा और गुजरात के राजा थे कुतुबुद्दीन शाह, और मालवा के राजा था महमूद खिलजी। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? कुंभा की। और इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में एक माता का मंदिर बनाया, और ये माता कौन सी है? कुशाला माता, कुशाला माता का मंदिर। बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा कुशाला माता का मंदिर बनवाया, और ये कुशाला माता का मंदिर बदनौर में। आजकल नए जिलों के मुताबिक आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का?
ब्यावर आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके, बदनौर का युद्ध जो कि भीलवाड़ा में हुआ था, अब ये स्थल ब्यावर में गया। अब स्थल कहां गया? ब्यावर में। निम्न में से वह नाम जो श्री गंगानगर जिले के लिए नहीं लिया जाता है, श्री गंगानगर जिले के नहीं लिया जाता है। अन्न का भंडार कहते हैं, फलों की नगरी कहते हैं, बागानों की भूमि कहते हैं, बागानों की भूमि कहते हैं, बागानों की भूमि कहते हैं। और ध्यान रखें, यहां हमारे राजस्थान का राजकोट, तो मूंगफली उत्पादन के कारण हम किसे कहते हैं? लूणकरणसर को कहते हैं, लूणकरणसर को कहते हैं। लूणकरणसर क्यों? क्योंकि गुरुजी मूंगफली उत्पादन के कारण, किसके कारण बेटा? मूंगफली उत्पादन के कारण, मूंगफली उत्पादन कारण, मूंगफली उत्पादन कारण कि लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राइट आंसर ये बनेगा। अगला प्रश्न आपके बीच में, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ आप लोगों का जिले का नाम है और एक तरफ आप लोगों को क्या दिया है? वहां इनका उपनाम दिया है। पहचानना है आप लोगों को, पहचानना है आप लोगों को, पहचानना है आप लोगों को। क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संतरों को उत्पादन झालावाड़ में है। झालावाड़ को नागपुर कहते हैं राजस्थान का, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहते हैं, राजस्थान का खजारू किराड़ू कहते हैं। और यहीं आप लोगों का मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो की बात करें, मेवाड़ का खजुराहो, तो मेवाड़ का जो खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का जो खजुराहो कहते हैं वो जगत अंबा के मंदिर को कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ग उदयपुर है, घंटियों का शहर, अरे घंटियों का शहर तो झालरा पाटन है, झालरा पाटन। झालरा पाटन कहां पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। और झालावाड़ संतरों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का जो नागपुर कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं, वो झालावाड़ को कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग। तो झालरा पाटन घंटियों का शहर। हाँ, बूंदी को हम लोग क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कहते हैं। वो किससे कहते हैं? बूंदी को। राइट आंसर आपका ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में रहा, घंटियों का शहर झालरा पाटन कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न आपके बीच में रहा, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ वही आप लोगों को उपनाम और एक तरफ आप लोगों का वहां जिला आपका कौन से को क्या कहते हैं? आगे बढ़ते चले। देखिए, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? उपनाम राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला कह दीजिए आप लोग, हिमालय नगरी भी कह सकते हैं, या हम लोग राजस्थान का इसे बारखो न्यास भी कह सकते हैं। बारखो न्यास वो कहलाता है माउंट आबू। आदिवासियों का शहर, बिल्कुल 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। राजस्थान का हरिद्वार है वो मात्र कुंडिया को। और यहां डी विरासत का शहर, विरासत का शहर हम लोग झालावाड़ को कहते हैं। लेकिन साथियों, आर्थिक समीक्षा पिछले वाली थी, उसमें विरासत नगरी आमेर कहा गया है। टोक टोक तो हमारा नवाबों का शहर है, टोक तो हमारा क्या है? नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर। तो विरासत का शहर झालावाड़ को कहते हैं। लेकिन पिछली आप लोग उसकी बात करेंगे, बोर्ड की आप लोग माफी चाहूंगा उसका आर्थिक समीक्षा का, तो विरासत नगरी किसे कहा है? आमेर को कहा है। विरासत नगरी किसे कहा गया? आमेर को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत का शहर झालावाड़ कहा जाता है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में विरासत नगरी आमेर को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शहर को फाउंटेन माउंटेन कहा जाता है? किस शहर को फाउंटेन माउंटेन कहा जाता है? बताइए फटाफट। प्रतापगढ़ को राधा नगरी कहते हैं, प्रतापगढ़ को राधा नगरी कहते हैं। कभी पूछे राधा नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ कहते हैं। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। क्या पूछा है? फाउंटेन माउंटेन। उत्तर क्या बन रहा है आप लोगों के? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपका उत्तर क्या बनेगा? उदयपुर। राधा नगरी की बात करेगा, प्रतापगढ़ बनेगा। करंट अफेयर्स का टाइम और हो गया, थोड़ी स्पीड से बढ़ाते हैं। उदयपुर जिलों के नाम ये आपके सामने है। ध्यान रखना, राजस्थान का कश्मीर कहलाता है वो उदयपुर, लेकिन पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है वो अलवर कहलाता है, पूर्वी राजस्थान कश्मीर। तो यहां पे उदयपुर जिलों के उपनाम। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस शहर को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देखो, फलों की नगरी, बागानों की भूमि, फलों की नगरी, फलों की नगरी। फल यहां होते हैं, फल होते हैं, फल बागों में होते हैं,
तो बागानों की भूमि भी कहते हैं, फलों की नगरी, और फलों की नगरी के बाद इसे बागानों की भूमि भी कहते हैं ना। और इसके बाद ध्यान रख रहे, इसे अन्न खूब होता है, यहाँ अन्न का कटोरा भी कहते हैं, अन्न का कटोरा भी कहते हैं। झालावाड़, जालोर, जालोवार को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी हम किसे कहते हैं, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। मूंगफली उत्पादन कारण, और झालावाड़ में संतरा होती है, तो संतरा उत्पादन कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे ऐसा, संतरा उत्पादन कारण राजस्थान का नागपुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बदलता रख लिया करेंगे, चिंता मत करें आप लोग। नेक्स्ट बढ़िए, इस शहर को रंग श्रीदीप कहा जाता है, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, रंग श्रीदीप। हाँ, विरासत का शहर आप लोगों के झालावाड़, लेकिन विरासत नगरी की जो बात की आर्थिक समीक्षा में, वो आपके आमेर को दिया है। जालो बिल्कुल ग्रेनाइट कहते हैं, संत सही कह रहे हैं आप लोग। रंग श्रीदीप, रंग श्रीदीप आपके यहाँ पे जोधपुर को सूर्य सिटी कहते हैं, जोधपुर को सन सिटी कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखें, सन सिटी कहते हैं। इसे हैंडीक्राफ्ट सिटी कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट सिटी कहते हैं। ये ध्यान रखें, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर कहते हैं। ये ध्यान रखने, मरुस्थल का केंद्र बिंदु, मरुस्थल का केंद्र बिंदु, मरुस्थल का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, जोधपुर कहते हैं। यहां आपसे पूछा गया रंग श्रीदीप, आपका उत्तर आएगा जयपुर। सन सिटी, सूर्य सिटी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, आप लोग सांस्कृतिक राजधानी, मरुस्थल का केंद्र बिंदु, सब क्या कहलाएगा आप लोगों को, जोधपुर कहलाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न आपके बीच में रहा, राज्य की पन्ना, पन्ना, रतन, वैभव, गुलाबी, पिंक सिटी भारत का, ये से कहेंगे मंकी वैली, गलताव कहते हैं, साल सिटी साबर कहते हैं। किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, क्या बेटा, चलो दवा आ रहा हूं ना, चलो आ रहा हूं, दवा ले लो बेटा ना, आया मम्मी बोल दो दवा ले लेंगे, आ रही हूं मैं ना, चलो। किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर का किसे कहा जाता है, बावड़ियों का शहर आपका बूंदी, घंटियों का शहर झालावाड़, बावड़ियों का शहर बूंदी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, मरुस्थल का केंद्र बिंदु जोधपुर, है ना, हैंडीक्राफ्ट सिटी जोधपुर, सन सिटी जोधपुर, सूर्य सिटी जोधपुर, बागानों की भूमि श्री गंगानगर, फलों की नगरी श्री गंगानगर, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, झालावाड़ विरासत नगरी, और झालावाड़ को क्या कहेंगे हम लोग, राजस्थान का नागपुर भी कहेंगे, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, हमको दिखाओ बच्चे, अब तो गए, वो गुड़िया थी उसको थोड़ा बुखार हो रहा था। तो किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहे। वो आ जाते हैं यहाँ पे स्टूडियो में कि पापा टम की क्लास लेंगे, पापा क्लास देखेंगे, और यहीं सो जाते हैं, तो थोड़ा बुखार हो रहा है इसलिए थोड़ा। तो बूंदी को बावड़ियों का शहर, अजात वैभव नगरी, सिटी ऑफ स्टेवेल, और राज्य की ध्यान रखें आप लोग छोटी काशी। अगला क्या बात करें कि निम्न में से वह नाम जो अजमेर के लिए नहीं लिया जाता है, राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान की कुंजी कहते हैं, राजस्थान का मक्का भी कहते हैं, और सांप्रदायिक सौंदर्य की नगरी भी कहते हैं। सवाल आता है आपके हैंडीक्राफ्ट सिटी, अभी मैं बात करवा के आया हूं आप लोगों को, सन सिटी, सूर्य सिटी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, मरुस्थल का आप लोगों का केंद्र बिंदु, सब आपके जोधपुर कहलाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ, यहां पे आप लोगों के हैंडीक्राफ्ट सिटी, निम्न में से वह नाम जो अजमेर के लिए लिया जाता है, वो आपका उत्तर बनेगा हैंडीक्राफ्ट सिटी है, ये आप लोगों को नहीं लिया जाता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट सिटी राज्य की सांस्कृतिक राजधानी, सब में आपके क्या आएगा, जोधपुर आएगा। चलिए आगे बेटा, याद हो गए जोधपुर के सब आप लोगों के, आपके मरुद प्रदेश, रेगिस्तान का केंद्र, सन सिटी, सूर्य नगरी, विलू सिटी, राज्य की सांस्कृतिक राजधानी, और ओसिया पड़ता है जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। आपके यहां फिर असंगत पूछा है आप लोगों से, उपनाम, उपनाम देखेंगे आपके एक तरफ गुलाबों की नगरी, गुलाबों की नगरी, गुलाबों की नगरी पुष्कर, और ध्यान रखें कभी आपसे पूछे ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर, बेटा ढूंढाड़ के पुष्कर की बात आएगी, ढूंढाड़ का पुष्कर, तो ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है जमुआ रामगढ़। कौन सा रामगढ़, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं।
है ना, क्योंकि गुलाब की खेती की जाती थी। यहाँ पे नवाबों का शहर आप लोगों के, नवाबों का शहर आपका टोक आएगा, है ना, नवाबों का शहर आपका, नवाबों का शहर टोक आएगा, नवाबों का शहर टोक आएगा, तो आपका आंसर ये बनेगा। झालावाड़ को तो हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं, राजस्थान का टाटानगर रेड को कहते हैं, और हजार खंभों का नगर रणकपुर कहते हैं। आपको उत्तर क्या बनेगा, बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में रहा, अगला प्रश्न ये रहा, देखिए आप लोग, निम्न में से फिर आपको असंगत युग्म कौन सा है, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। राज्य का धातु नगर नागौर कहते हैं, ये ध्यान रखें, धातु नगर भी कहते हैं और औजारों की नगरी भी कहते हैं, औजारों की नगरी, औजारों की नगरी, तो औजारों की नगरी है वो भी हम इसे कहते हैं। राज्य की तामा नगरी खेतड़ी कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड नहीं, स्कॉटलैंड कहलाता है, वो अलवर कहलाता है भाई, अलवर, अलवर को हम पूर्व का कश्मीर कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। अलवर आपका कोटा, कोटा तो राज्य की शिक्षा नगरी है भाई, राज्य की शिक्षा नगरी कोटा है, राज्य की औद्योगिक नगरी कोटा है, औद्योगिक नगरी कोटा है। राजस्थान का नालंदा कोटा है, राजस्थान का कानपुर कोटा है, राजस्थान का कानपुर कोटा, शिक्षा नगरी, औद्योग नगरी, राजस्थान का नालंदा, ये सब पूछेगा आप लोगों से। तो अलवर है शराब उत्पादन के कारण कहा जाता है, आपका उत्तर ये बनेगा। और अगला प्रश्न आपके बीच में साथियों ये रहा, है ना, सिंह द्वारी हो ही गए आप लोगों के। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। राजस्थान की थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली या आप लोगों के हल्दी घाटी युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। मेवाड़ का मैराथन, अरे भाई ये मैराथन का युद्ध हुआ, ये युद्ध दिवेर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ बेटा, दिवेर का युद्ध, और दिवेर का युद्ध हुआ है ये 1582 में हुआ है, और इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। तो ये ध्यान रखना, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है। रेड डायमंड सिटी धौलपुर कहते हैं, लाल पत्थरों की नगरी, और थार का प्रवेश द्वार जोधपुर कहते हैं। राइट आंसर ये बनेगा कि मेवाड़ का मैराथन है, बिल्कुल आप लोगों का उत्तर बी आ रहा है, राइट आंसर बनेगा आप लोगों के, ठीक है। और साथियों इस का टेस्ट का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है ये रहा, इसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़े, तो निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे करंट अफेयर्स का ना। तो असंगत युग्म कौन सा, राज्य की ग्रेनाइट नगरी जालोर को। करंट अफेयर्स रोज 10:30 बजे, करंट अफेयर्स रोज का 15-20 मिनट, ठीक है। तो राज्य के अभी से हम लोग तैयार रखेंगे ना, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अप्रैल के महीने से हमने करंट प्रारंभ किया है। तो राज्य ग्रेनाइट सिटी जालोर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब सांचौर कहलाता है, इसका मतलब ये राइट आंसर गलत है। राज्य की देवनगरी सिरोही, राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी आप कह दीजिए राजस्थान में तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी, अब्रक नगरी, अब्रक की चादरें पूछे, अब्रक की प्रिंट पूछे, सब आपके कहां आएगा, भीलवाड़ा में। ये देवनगरी सिरोही है। और यदि यहां आपसे बात करें राजस्थान की राधा नगरी, तो राजस्थान की राधा नगरी कहां है, प्रतापगढ़ में। कैसे हैं आप लोग साथियों, थोड़ी देर बाद में आप लोगों को 5 मिनट बाद में करंट अफेयर्स यानी